हेलो दोस्तों, दिस इज़ राज कावा और स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने पैटर्न बताया था लास्ट टाइम, उसका यूज करके आप सारी स्केल कैसे प्ले कर सकते हो। लाइक सी की तो मैंने आपको बताई थी, उसी पैटर्न को यूज करके आपको जितने भी 12 नोट होते हैं उन सब की स्केल आपको प्ले करनी आनी चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में हम शुरू करते हैं। ओके, सो मैंने सी का बताया था 3 5 2 3 5 2 4 5। अब यहाँ पे अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा ना फ्रेट बोर्ड का, तो हमें पता है कि ये ए स्ट्रिंग है, ए के बाद में आता है ए शार्प, फिर बी, फिर सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, फिर वापस ए आ जाता है। तो ये सी है, तो सी पे हमने बजाया था सी की स्केल। अब ये सी है तो ये सी शार्प हुआ। अभी हम सारे के सारे नेचुरल नोट होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे ना। तो ये होगा डी, है ना, फिफ्थ स्ट्रिंग पे डी। तो सेम टू सेम जो सी पे हमने प्ले किया था वही डी पे प्ले करना है ना। फिंगर पोजीशन आप याद रखो, 2 4 1 2 4 1 3 4। ये आपकी डी की स्केल प्ले हो गई, सेम टू सेम जैसे सी की थी ऐसे डी की स्केल हो गई। बहुत ही ईजी है। उसके बाद में डी के बाद में क्या आता है ई, तो डी के बाद में डी शार्प आ जाएगा, फिर ई। तो ई की स्केल हम ऐसे प्ले करेंगे, सेम टू सेम वही। फिर आता है ई के बाद में एफ, तो सेम वही जो मैंने आपको बताया था सी पे जैसे हमने प्ले किया था ना। फिंगर पोजीशन आप ध्यान रखो, 2 2 4 1 2 4 1 3 4। एफ के बाद में यहाँ पे हम आगे भी जा सकते हैं, बट आगे हम जाएंगे नहीं। जो ई स्ट्रिंग है, ई के बाद में क्या आता है एफ, एफ के बाद में क्या आता है एफ शार्प के बाद में क्या आता है जी। तो हम जी यहाँ पे प्ले करेंगे। ओके, 6 स्ट्रिंग है, उसका थर्ड फ्रेट पे, है ना। ओके, ये जी की स्ट्रिंग, जी की स्केल हो गई। उसके बाद में जी के बाद जी शार्प, फिर ए आ जाता, तो ए बी सी डी ई, सॉरी, ए बी सी शार्प डी शार्प ई एफ जी शार्प ए, ये ए की स्केल हो गई। उसके बाद में बी, और बी के बाद में सी आता है। ओके, तो बी के बाद में बी शार्प नहीं आता, सी आता है, ये ध्यान रखना आप। तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, सी की स्केल डी ई एफ जी ए बी और सी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ही पैटर्न है, बट एक ही पैटर्न से हमने ये सारी चीज़ें सीखी है। लाइक पूरी स्केल हमने प्ले करना सीख लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरी गिटार पे हम स्केल प्ले करना कैसे सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तब तक हम गिटार प्रॉपरली प्ले नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप इजीली गिटार प्ले करना सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।